मैं कैसे निकली हूँ, एक्टिवा से निकली हूँ, बस छूट चुकी थी, रेनकोट पहन के निकली हूँ, ठीक है, हेलमेट वगैरह पहन रखा है मैंने। मैं गाड़ी चला रही हूँ भाई, इतनी तेज मेरे फेस पर छींटे पड़ रही हैं बारिश की। मैं चुड्डी के कैबिन में जा रही हूँ भाई, उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रही हूँ। Hello everyone, I am Ashpit Kaur. As you guys know, I am a college student pursuing my BBA. मैंने मेंशन किया था पहले पिछले व्लॉग्स में कि मैं एनएसएस का पार्ट थी, ठीक है, और कुछ मेरे को उनका वॉलंटियरिंग का सीन अच्छा नहीं लगा तो मैंने वो छोड़ दिया था। तो फिर मेरा ये हो गया था कि ठीक है, एक नॉर्मल हफ्ता गुजारेंगे, अटेंडेंस पूरी करेंगे, क्लासेस वगैरह जाएंगे, ठीक है, थोड़ा स्टडीज पर ध्यान देंगे। बट मेरे ये जो पिछले 2 हफ्ते गए हैं वो ऐसे इतने क्रेजी गए हैं, इतने अनप्लान गए हैं, इतना डिफरेंट मैंने एक्सपीरियंस किया है कुछ चीजों को। तो मैंने नहीं सोचा था मैं इन सारी चीजों का एक व्लॉग शूट करूंगी, और मैंने किया भी नहीं। मैंने कुछ रैंडम क्लिप्स शूट की अलग अलग मूवमेंट्स पर, जब मुझे लगा लेट्स डॉक्यूमेंट दिस। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू डॉक्यूमेंट द होल स्टोरी ऑन यूट्यूब। सो हियर आई एम। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं तुम्हें थोड़ा कॉलेज लाइफ के बारे में बता देती हूँ। अगर तुम ऑलरेडी कॉलेज में हो तो तुम्हें पता होगा कि समवेयर कॉलेज लाइफ बोरिंग हो जाती है एक टाइम पर आके, कि कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सा नहीं हो रहा होता ना खुद की जिंदगी में ना कॉलेज लाइफ में। सो अब हमारा जो शेड्यूल ऐसा हो गया था कॉलेज का, जब से हम सेकेंड ईयर में आए हैं, कि हमारी क्लासेस होती है 1 बजे और हमारी बस हमें पहुंचा देती है कॉलेज ऐसे पौने 12 12 बजे तक, ठीक है। तो मतलब कि 1 घंटा हमारा लिटरली फ्री जाता है। तो अब उस 1 घंटे में करे क्या, ठीक है, क्लासेस भी हो रही हैं, कई बार हमें क्लासेस खाली नहीं मिलती है, बहुत सीन रहता है, तो हमें इधर उधर भटकना पड़ता है, कॉलेज में ही कहीं ना कहीं घूमना पड़ता है, ठीक है। एक दिन ऐसा क्या होता है कि मेरा जो एक फ्रेंड था वो मुझे बता रहा था कि वो एक क्लब का पार्ट है। तो वो टेलिंग में कि मेरी मीटिंग है, कि मेरी सुबह की मीटिंग कर दी, कहाँ हमारा 1 बजे की क्लासेस होती है, मैं अगर सुबह 8 9 बजे की मीटिंग है मैं क्या करूँगा इतने घंटे ऐसे। तो मैंने उससे ऐसे ही रैंडमली पूछा कि कौन से क्लब में तू क्या कर रहा है, क्या कुछ होता है। तो उसने मुझे बताया कि क्लब बेसिकली है हमारा कल्चरल इवेंट का क्लब है, ठीक है। तो जितने भी कॉलेजेस में इवेंट्स होते हैं वो यही क्लब ऑर्गेनाइज वगैरह करता है, परफॉर्मेंसेस वगैरह यही करते हैं, डांस परफॉर्मेंस, सिंगिंग परफॉर्मेंस, रैप, एवरीथिंग, बहुत कुछ, ठीक है। इट्स अ कल्चरल ग्रुप काइंड ऑफ क्लब है। तो उसने मुझसे पूछा कि तुझे ज्वाइन करना है। पहले तो मेरा ऐसे ही था कि छोड़ यार, मैंने ऑलरेडी, मेरा एनएसएस में कुछ ज्यादा अच्छा हुआ नहीं है एक्सपीरियंस, तो ठीक है, मैं वॉलंटियरिंग करते करते थक गई, मुझे दोबारा वॉलंटियरिंग की चीजों में नहीं जाना। इट वाज लाइक कि इतना इसमें वॉलंटियरिंग का सीन तो नहीं है, ट्राई करके देख ले। तो उसने मुझे रात को ग्रुप में ऐड करवाया है, ठीक है। एंड ग्रुप में मैसेज आ रहा है कि तुम्हारी नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे तुम्हारी मीटिंग है सुबह के, आई गेस 8:30 9 ऐसे कुछ मीटिंग थी। तो अब हम कहाँ, हम 1 बजे हमारी क्लासेस होती है, हम सुबह उठते ही नहीं कोई। हम विक्रम से पहुंचे हैं कॉलेज तक, ठीक है, और लेट पहुंचे हैं। जब तक हम पहुंचे हैं तब तक मीटिंग खत्म हो गई थी, और जाते ही उन्होंने पूछा कि तुम्हें अगर किसी चीज में पार्टिसिपेट करना है तो अपने नाम लिखवा दो। तो डांस का था, सिंगिंग का था, ठीक है। मैंने अपना नाम लिखवा दिया एंकरिंग में, मैंने और मेरी एक और फ्रेंड ने। अब जब मैं इस ग्रुप में ज्वाइन हुई तो मैं तो बहुत डिसिप्लिन वाले माहौल से आ रखी थी, रूल्स रेगुलेशन एनएसएस में बहुत कुछ चल रहा था। यहाँ पर क्लब में पूरा अलग सिस्टम है, ठीक है। बच्चे फ्रैंक, जो हमारा मैनेजमेंट हेड है वो हमारे ही सेकंड ईयर का था, ठीक है, सब एज ग्रुप सबका सेम है, ठीक है। कोई सीनियर है तो वो भी फ्रैंक सा ही है, एनी ईयर कट टू। अब आता है इंडक्शन का टाइम, फ्रेशर्स आने वाले हैं तो ऑब्वियसली इवेंट्स वगैरह होंगे, ठीक है, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसी टाइम पे हमारे एरिया में बहुत ज्यादा बारिशों का सीन हो गया है, ठीक है, वहां सड़कों पे पानी रह जाता है, जल्दी से जाता नहीं है, ज्यादा तेज बारिश हो गई तो। और हमारी जीन से, लहंगे जैसी जीन से इतनी ज्यादा गीली हो जाती थी, हमारे शूज गीले हो जाते थे। लिटरली कैंपस सुंदर लगता था दो, क्योंकि बारिश हो रखी होती थी, बारिश में अच्छा लगता था कैंपस काफी ज्यादा। बट वही सीन है, ठीक है, क्लासेस में जा रहे हैं तो क्लासेस पूरी खाली हैं, ठीक है, बच्चे नहीं आ रहे, क्योंकि ऑब्वियसली 1 बजे की क्लास है, हम बचा रहे बस वाले, हमें पहले जाना पड़ता था। तो एक दिन अचानक से मुझे मेरे मैनेजमेंट हेड का पर्सनली मैसेज आता है कि आपने अपना नाम दिया था ना एंकरिंग के लिए, तो
आपको ना आना पड़ेगा कॉलेज, क्योंकि हमारे जो प्रोफेसर हैं उन्हें जितने भी परफॉर्मर्स हैं उनके साथ कुछ ना कुछ डिस्कस करना है। और ये अभी तक टू बी वेरी ऑनेस्ट क्लियर नहीं कर रहे थे कि एंकरिंग हम लोग करेंगे या हमारी जगह कोई और करेगा, तो ये कंफर्म नहीं था। और उसने कहा था मुझे कि आज के दिन कंफर्म हो जाएगा। तो मजबूरी की वजह से मुझे कॉलेज जाना पड़ा। अब मैं कॉलेज कैसे गई हूँ? बारिश का दिन है, इतनी तेज बारिश हो रही है उस दिन। मेरे कॉलेज की छुट्टी है, ठीक है। मैं सिर्फ वो मीटिंग अटेंड करने के लिए गई हूँ। मैं कैसे निकली हूँ? एक्टिवा से निकली हूँ, बस छूट चुकी थी। रेनकोट पहन के निकली हूँ, ठीक है। हेलमेट वगैरह पहन रखा है मैंने। मैं गाड़ी चला रही हूँ, भाई इतनी तेज मेरे फेस पर छींटे पड़ रही हैं बारिश की, ठीक है। मैं जब निकल रही हूँ एक्टिवा से तो फाउंटेन उड़ रहा है, पानी इतना रुका हुआ है कि पानी उड़ रहा है दो डायरेक्शन में। भाई दैट वाज अ डिफरेंट क्रेजी सीन। मतलब कि पहले मैं रो रही थी जाने से पहले कि मुझे नहीं जाना नहीं जाना, मैं गाड़ी चलाते हुए एंजॉय कर रही हूँ कि वाओ। अब मैंने उस टाइम पे ना ऐसे ही रैंडम ये क्लिप शूट कर ली थी, और तुम मेरा हुलिया देखना, इतना खराब हालतों में मैं कॉलेज पहुंची हूँ। और एक रात पहले मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, तो मेरी ऐसे आंखें सूज रखी थी। तुम देखोगे, तुम हंसोगे भाई, लेकिन हंसना मत, ठीक है, आई एम टेलिंग यू। बट एक बार क्लिप देखो, किसकी मजा मीटिंग आएगा। थी? बता जादू कोई लिए मैं जब कोई वहां पर पहुंची ना, इन लोगों ने मुझे लिटरली आई गेस 45 मिनट्स वेट करवाया होगा। उसने मेरे को लास्ट में कंसिडर किया कि एंकरिंग कौन कर रहा है, अच्छा ये लड़की भाई आई है। मैं तो बस आई थी एक मीटिंग अटेंड करने। मेरे बालों के हालात देख लो, बारिश अभी भी हो रही है, रुकी नहीं है। दोपहर के 3 बज गए हैं एंड नाउ मैं अब अपने घर जाने के लिए निकली हूँ। भाई मैं सारे डिपार्टमेंट के एचओडी के पास घूम घूम के थक चुकी हूँ। उनसे नंबर लेके उनसे फिर कोऑर्डिनेट करना फर्दर इंडक्शन प्रोग्राम कब कैसे क्या हो रहा है, किस टाइमिंग पे हो रहा है। टू मच प्रेशर। और अभी तो एंकरिंग, माय गॉड, ऑन द स्पॉट सर ने मेरे को बोला कि करके दिखाओ कैसे आप कर सकते हो। मैंने कुछ भी लाइक बोला, लाइक एंकरिंग में उन्होंने मेरे को कहा कि एक लड़की है सपोज सिंगिंग डिपार्टमेंट की, ठीक है, मतलब उसे सिंगिंग करनी है, आप उसे बुलाना चाह रहे हो, आप किसे बोलोगे। मैंने ऑन द स्पॉट करके दिखाया एंड बस अभी भी फर्दर आगे किसी और के साथ मुझे कम्युनिकेट करना है, फिर जाके एंकरिंग का सीन डिसाइड होगा। लक वो आई स्वेयर मेरे दोस्तों से ज़्यादा मेरी कॉलिंग लिस्ट और मेरे व्हाट्सएप मैसेज पर एच ओ डी मैनेजमेंट हेड वाले लोगों के ज़्यादा मैसेजेस है, क्योंकि मैं उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रही हूँ समवेयर। तो बेसिकली ना मैं अपने डिपार्टमेंट के एच ओ डी के पास भी गई थी स्लॉट्स मांगने, ठीक है। तो उनको एक को बुलाया था जो मुझे बता दे एग्जैक्टली टाइमिंग एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने आने में थोड़ा लेट कर दिया था। तो मैं सर के कैबिन में बैठी हुई थी एंड सर मुझसे बातें कर रहे थे। भाई मेरे डिपार्टमेंट का एचओडी मुझसे बातें कर रहा था। पहले उसने पूछा कि तुम कौन से डिपार्टमेंट से। देन आई सेड सर आई एम फ्रॉम बीबीए डिपार्टमेंट। सेमेस्टर वगैरह पूछा तो मैंने सेमेस्टर वगैरह बताया, ठीक है। फिर सर मेरी स्कूलिंग पूछने लग गए कि स्कूलिंग कहाँ से की है आपने। मैं बता रही थी कि सर वहाँ था मेरा स्कूल। सर ने कहा अच्छा उसकी दूसरी ब्रांच वहाँ पे भी ना। मैंने कहा नहीं सर वो डिफरेंट है और मेरा स्कूल डिफरेंट है, उसकी ऐसे इंस्टीट्यूट नहीं है। सर ने फिर एक और इंस्टीट्यूट का नाम लिया, ये भी उनका है। मैं कहा सर आई डोंट नो। फिर उसके बाद सर और उसके बाद ना मैं जिस चेयर पे बैठी थी ना उस चेयर के बगल में एक इलेक्ट्रिक टिफिन था कि सर का ही था, उसमें लंच था। सर मेरे को कहते बेटा जा देखना उसमें वो गर्म हो गया है। तो मैं हाथ लगा के देखती थी, हाँ गर्म हो गया। तब तक एक टीचर आ गई थी जो मुझे बता रही थी कि इंडक्शन डे हमें कब दे रहे हैं वो स्लॉट्स एंड ऑल। लेकिन फिर भी मैंने बाहर उनके कैबिन में वेट किया एक सर का जिन्होंने मुझे अपना नंबर एक्सचेंज में दिया। उन्होंने कहा कि आप मेरे से कोऑर्डिनेट करना, तो मैं आपको जैसे ही सब कुछ डिसाइड होगा मैं आपको फर्दरली सब कुछ बताऊंगा। तो बस ये सब कुछ हुआ भाई। मैं निकली बाहर, ठीक है, कॉलेज से। और तभी मैं ऑब्वियसली ब्लॉग शूट करी थी, तुमने देख लिया था, थोड़ा सा बता रही थी। आई जस्ट वांट टू डॉक्यूमेंट माय कॉलेज लाइफ, क्योंकि ऐसी चीज़ है ना फ्यूचर में जाके जब मैं 50-60 साल की होंगी मैं भूल जाऊंगी ऑब्वियसली। तो इट्स लाइक अ डायरी फॉर मी। मैं बाहर आई और भाई बाहर बारिश ही ना रुके। बारिश तब भी हो रही है और मैं फिर से एडवेंचर करते हुए घर आई।
ओके, नाउ कट टू द टाइम। इन्होंने हमें मैसेज किया, मैं सिलेक्ट हो गई थी एंकरिंग के लिए, कि तुम्हें आना पड़ेगा। अब जिस दिन मैं दोबारा गई हूँ उस दिन भी मेरी छुट्टी थी कॉलेज की, लेकिन मैं जस्ट स्पेशली एंकरिंग के लिए ही कॉलेज पहुंची थी। ठीक है, तो मैंने परफॉर्मेंसेस वगैरह ऑन द स्पॉट, भाई मैंने बिना किसी स्क्रिप्ट के मैंने ऐसे परफॉर्मर्स को बुलाया था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस वक्त जब मैंने एंकरिंग की ना, तो मेरे पास छोटी सी हल्की सी क्लिप है, तुम देख लेना, मैं साइड में लगा दूंगी। तब थोड़ा नर्वस थी मैं, क्योंकि ऑब्वियसली विदाउट एनी स्क्रिप्ट मैं कर रही हूँ ऑन द स्पॉट। ये हमें बता देंगे कौन आने वाला है, क्या परफॉर्म करने वाला है। सो ठीक है, एंड देन वी हैव टू जस्ट गो ऑन द स्टेज और फिर वो बोलना है। और हमें स्पेशली हमें ये बोला जा रहा था कि तुम जैसे मर्जी करो, तुम्हें जस्ट ऑडियंस के साथ कनेक्ट होना है। तो थोड़ा फिर वो सीन हल्का सा मेरा आगे बिगड़ गया था मेन डे वाले दिन, वो मैं तुम्हें आगे बताती हूँ। ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਆਂ ਪਰਾਣੀਆਂ ਸੁੱਕ ਦਾ ਖੇੜੀ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਨੇ ਚ ਆਵੇ ਨਦੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਆ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਾਣੇ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਬਹਿਨ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਤੀਆਂ ਇਹਦੀ ਇਹ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੇ 11 ਵਾਰੀ ਕੱਟੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕੋ ਨਾ ਹਾਰਦਾ ਮੈਂ 10 ਵਾਰੀ ਬਹਾਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ तो ये तो था मेन इंडक्शन का, जो ऑडिशन वाले टाइम का दिन था। ठीक है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस दिन जो हमें थोड़ा देख रही थी उसने कहा था कि वी आर डूइंग रियली गुड। मैं खुश हो गई, इनफैक्ट जो मेरे साथ वाली थी वो भी काफी खुश हो गई। तो हमने कहा कि ठीक है, हम थोड़ा यही फ्लो रखेंगे। तो हमें मतलब कि पहले से ही बोला गया था कि तुम्हें थोड़ा फ्रैंक रहना है, क्योंकि ऑब्वियसली फ्रेशर्स अब ज्यादा स्ट्रिक्ट सा माहौल होगा, तुम एंकरिंग करोगे तो तुम उनके साथ कैसे कनेक्ट करोगे। अब कट टू द मेन डेट, जिस दिन हमें एंकरिंग करनी थी, उस दिन हमें 2 स्लॉट्स मिले थे और हम 2 ही एंकर्स फाइनलाइज हुए थे, मैं और एक और लड़की। ठीक है, तो हमें कहा गया था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग्स होंगी, कि पहले 8 से 10 वाली होगी, तब तुम्हें एंकरिंग करनी होगी, फिर 10:30 से 12 एंड फर्दर सो ऑन ऐसी टाइमिंग होगी, तो तब तुम्हें एंकरिंग करनी पड़ेगी, मतलब 2 बार एंकरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, इन लोगों का प्रोग्राम लेट। ठीक है, अब हमारे साथ इन लोगों ने क्या किया, हम ऑलरेडी पहले से डिसाइड करके गए हुए थे कि ये पार्ट तू बोलियो, इस वक्त तू ऑडियंस को हैंडल कर लियो, उस वक्त मैं हैंडल कर लूंगी, ऐसे करके। ठीक है, कि दोनों जगह फिर ऐसे हैंडल हो जाएगा, दोनों आराम से कर लेंगे। ऑन द स्पॉट हमें बोला गया है कि दोनों प्रोग्राम एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, जो एक ऑडी थी वहां पर भी बीबीए के फ्रेशर्स ही थे, जो दूसरी ऑडी थी वहां पर भी बीबीए के ही फ्रेशर्स थे, बस दूसरे स्लॉट वाले। ठीक है, उन्होंने बोला कि दोनों जगह जाके अब तुम 2 एंकर हो, एक जना इस वाले स्लॉट में चला जाओ, एक जना उस वाले ऑडी में चला जाओ और जाके हैंडल कर लो। यू हैव टू डू एंकरिंग अलोन। अब भाई हम दोनों ने एक दूसरे के पार्ट्स जो सोचे थे वो हमने अब खुद से डिसाइड किए कि कैसे संभालना है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग इतनी, हम स्क्रिप्ट लेके भी नहीं गए थे, हमने कहा था हम ऑन द स्पॉट डिसाइड करेंगे और ऑन द स्पॉट कर लेंगे, क्योंकि हमने ऑडिशन वाले दिन भी यही किया था एंड वी डिड अ रियली गुड जॉब। अब ऐसा हो गया, प्रेशर आ गया एकदम से। ठीक है, कोई है भी नहीं साथ में जो देखे करे या हैंडल करे। अब हम दोनों ने अलग अलग जगह हैंडल किया। अभी मेरी परफॉर्मेंसेज हुई है, एंकरिंग मैं करके आई हूँ परफॉर्मेंसेज के लिए न्यू ऑडी में। मतलब कि इन्होंने इतना गंदी हरकत की ना हम लोगों के साथ, एक एंकर शिफ्ट कर दिया, दूसरा एंकर शिफ्ट कर दिया, कह दिया कि अपना अपना संभाल लो 2 जगह, एक एंकर दूसरी जगह। भाई लिटरली अकेले हैंडल करना पड़ गया सब कुछ। एंड अभी भी एक QR कोड दिखाने के लिए, ताकि बच्चे हमारी सोसाइटी में ज्वाइन हो जाए, उसके लिए हमें 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। रीज़न भी क्योंकि कोई इनका गेस्ट आ रखा है। एक बेचारे स्टैंड अप कॉमेडियन को नीचे उतार दिया स्टेज से कि हमारा गेस्ट वेट कर रहा है, सो वी हैव, मतलब ही इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, तो इसका वाइंड अप करवाओ। बहुत हरकतें चल रही है। एनीवेज लुक एट दिस गुड व्यू, राइट। वो मेरा सी बैठा हुआ था, ठीक है, और जितने भी टीचर्स मुझे पढ़ाते हैं पर्टिकुलर हर एक सब्जेक्ट का, वहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स बैठे हुए थे। एंड आई वाज लाइक डैम, इनके आगे मैं परफॉर्म कर रही हूँ एंकरिंग, और काफ़ी मैंने इंटरेक्ट करवाने की कोशिश करी। मेरे साथ क्या सीन हुआ था मैं तुम्हें बताती हूँ। ऐसा हुआ था कि मुझे बोला गया कि तुम जा स्टेज पर जाके थोड़ा ऑडियंस के साथ रैंडमली थोड़ा इंटरेक्ट कर लो, बातें कर लो, क्योंकि हमारा सिस्टम वर्क नहीं कर रहा, तो मुझे वो सिस्टम को ठीक करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो क्या तुम तब तक कर लोगी। अब मी बीइंग मी, मैंने कहा हाँ
कर लूंगी, मैं तो चढ़ गई स्टेज पे भाई। तो मैंने तब थोड़ी ऐसी फ्रेशर्स का, यू डोंट बिलीव मी, वहां पे पता है कितने बच्चे थे, आई गेस 200-300 बच्चे बैठे हुए थे, ठीक है। मैं अकेली एंकर उनके साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, एंड मैं सच बता रही हूँ, हमारी जो ऑडियंस थी वो इतनी सो रखी थी ना वो तालियां बजा रही थी किसी परफॉर्मेंस के बाद, ना कुछ। इतनी मुश्किल से लाइक लिटरली मैंने बुलवा बुलवा के कि तालियां बजाओ, ये करो वो करो, मैंने काफी ट्राई किया, आई गिव माई बेस्ट कि वो करे। तो वो थोड़ा प्रोफेशनलिज्म मेरा कम हो गया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो फिर मेरे बाद में आया मेरा सीसी, तो उसने कहा कि यू डिड अ रियली गुड जॉब, कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल ही मतलब कि ऐसे डर वगैरह नहीं है 200-300 बच्चों के आगे बोलने का, दैट्स अ वेरी नाइस थिंग, ठीक है। बट देयर आर फ्यू सर्टेन थिंग्स जहाँ पर तुम और अच्छा कर सकते हो। तो उसने मुझे 2-3 चीजें गिनवाई कि आप यहाँ पर और अच्छा कर सकते थे। मैंने ठीक है वो फिर मैंने कंसिडर की, विच वॉज राइट, क्योंकि मेरा खुद का ऐसे 200-300 बच्चों के साथ बिना किसी स्क्रिप्ट के ऐसे इंटरेक्ट करना ये मेरा फर्स्ट टाइम था, ठीक है। बाकी स्क्रिप्ट के साथ मैंने पहले भी कर रखा है, मैंने स्कूल टाइम में मैंने 2 बार इवेंट होस्ट कर रखा है, एक मदर्स डे पर कर रखा था, एक बार डिबेट कर रखा था। सो या दैट वाज द थिंग, एंड इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि समवेयर बिना स्क्रिप्ट के किया, ऑन द स्पॉट स्टेज पर जाके किया, बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे 1-2 बच्चे, जब मैं एंकरिंग करके मैं स्टेज से बाहर आई ना, मुझे लाइक 2-3 बच्चे आए मेरे पास, एंड they did like yeah you did a really good job, even though जब मुझे वो एक टाइम स्पैन दिया गया था ना कि तुम्हें जाके बस ऑडियंस को संभालना है, क्या तुम कर लोगी। तो जब वो मैं करके बैक स्टेज आई थी ना, तब जिसने सिस्टम संभाला था उस वक्त, वो सिस्टम संभाल रहा था, तो उसने खुद ने मुझे कहा था कि अच्छे से संभाला, लाइक वेरी नाइस, कि एटलीस्ट संभाल लिया, कि मुझे ऐसे देखना नहीं पड़ा कि मैं जल्दी जल्दी करूँ, तुमने संभाल लिया। तो यार दैट वाज अ थिंग कि मेरे अंदर अब डर तो नहीं है इतने लोगों के बीच में बोलने का, मैं बोल लूंगी, अगर मुझे हैंडल करने को बोला जाएगा तो मैं हैंडल कर लूंगी। बट द ओनली थिंग दैट आई कंसीडर समथिंग इज कि मुझे थोड़ा सा और उस टाइम पे ऐसे जब रैंडम बातें करूं तो थोड़ा और प्रोफेशनलिज्म लाना पड़ेगा। एंड द बेस्ट पार्ट इन दिस होल 2 वीक्स इज कि मैंने रैंडमली स्टेज पकड़ा, वहां पर जाके मैं बोली बिना किसी स्क्रिप्ट के। दूसरी कि मैंने काफी ज्यादा इंटरेक्शन किया ये 2 हफ्ते। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे में इतनी वो है कि मैं किसी सीनियर्स के साथ इतना ज्यादा इंटरेक्ट कर सकती हूँ। लाइक आई एम अ एम्बीवर्ट पर्सन, ठीक है, मैं इंट्रोवर्ट ही थी, मैं थोड़ा कन्वर्ट हुई हूँ एम्बीवर्ट में। तो इट वाज अ रियली बिग थिंग फॉर मी कि मैं सीनियर्स के जाके लाइक बहुत ही फ्रैंकली बात कर रही हूँ, उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रही हूँ। एचओडीज, मैं एचओडी के कैबिन में जा रही हूँ भाई, उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रही हूँ, अपना नंबर उन्हें शेयर कर रही हूँ। लिटरली मुझे पता है, मुझे कॉल्स आते थे एचओडी के कि बेटा ये हमारा स्लॉट है तो तुम इस दिन डिसाइड कर लेना और इस दिन आपको परफॉर्म करना होगा। लाइक लिटरली ऐसे मुझे पता है 4-5 कॉल्स आए हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के एचओडी से। तो दैट वाज अ रियली बिग थिंग कि मैं भाई ऐसे बड़े लोगों के साथ बैठ के काम कर रही हूँ। तो ये सीन था, तो मुझे अच्छा लग रहा था। मुझे मैं टीचर्स के साथ मैंने कुछ जो मेरे खुद के डिपार्टमेंट के थे, मैंने उनके साथ भी किया थोड़ा कोऑर्डिनेट वगैरह बीच बीच में, जब मैं स्लॉट्स लेने गई थी टाइमिंग वगैरह डिसाइड करवाने के लिए। तो मैंने इवेंट मैनेजमेंट काइंड ऑफ सीखा, एंकरिंग में एक मुझे नया एक्सपीरियंस मिला, ठीक है। स्टेज फेयर मेरा हट चुका है लिटरली। थोड़ी बहुत शुरू शुरू की वो नर्वसनेस और एक्साइटमेंट जो दोनों आती है वो मुझे आती है स्टेज पर चढ़ने से पहले। अदरवाइज एक बार मैं स्टेज पर चढ़ गई फिर आई एम फुल ओके, मैं कर लूंगी, ये सीन रहता है। सही चीजें एंड तुम्हें भी अपॉर्चुनिटीज लेनी चाहिए अगर तुम्हें ऐसा कुछ मिले करने को, ठीक है। वरना कॉलेज लाइफ टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्लासेस, अटेंडेंस, प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट यहीं तक रह जाती है। अगर इसके अलावा तुमने खुद ने अपॉर्चुनिटीज नहीं ग्रैब करी तो तुम्हें नहीं मिलेंगी। सो ठीक है, करो, अपनी थोड़ी स्किल्स एनहांस होती है सारी चीजें करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। अगर तुम्हारे साथ ऐसे कुछ अनप्लान चीजें हुई हैं लाइफ में या कॉलेज लाइफ में या स्कूल लाइफ में, डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन, मुझे बताना, ठीक है। जब तुम्हें लगा हो कि ये मेरा पहली बार एक्सपीरियंस हुआ है, ठीक है, ऐसे छोटी छोटी लिटिल एक्साइटमेंट्स वाली चीजें, डू लेट मी नो, ठीक है। मैं हर एक का कमेंट पढ़ूंगी, लेकिन
कर देना कमेंट, शर्माना मत भाई।